मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबका इस लैंड डेज के सेकंड डे में आपका स्वागत करता हूँ। सेकंड डे ऑफ द लैंड डेज। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये लैंड डे शुरू हो चुके हैं और हमारे लिए सबसे मुख्य है ये बाइबल। हमें बाइबल पढ़नी है, जितना हो सकता है आप बाइबल पढ़िए और उसके साथ जितना हो सकता है प्रार्थना कीजिए। मैं इससे पहले कि आज के इस लैंड डेज के सेकंड डे को शुरू करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जबकि आप लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप केवल एक ही दिन के लिए नहीं, ये 40 दिन के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ज़रूरी है और जल्दी है। क्या हम उस आगमन के लिए तैयार हैं? तो ये जो लेंट डेज हैं, लेंट का मतलब होता है उपवास या रोज़ा, इंग्लिश में बोलते हैं फास्टिंग। तो इन दिनों लोग अलग अलग रूप से, कोई एक दिन का, कोई 40 दिन का उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के साथ प्रार्थना में ठहरे हैं तो आप किसी को मत कहिए कि मैंने आज फास्टिंग रखा है। किसी को मत बोलिए कि मैं 40 दिन के फास्टिंग पर हूँ। किसी से मत कहिए कि मैंने फास्टिंग रखा है, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रिय भाई बहन, अगर आपने ऐसा कहा तो आपके उपवास का, फास्टिंग का या रोजे का कोई अर्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तू उपवास करे, नहा, तेल मला, बालों में तेल लगा, अच्छे से तू अपने ऐसा बना कि लोग तुझे नहीं परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हमें उपवासी समझे। अगर आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है तो प्रिय भाई बहनों, आज 2 साल हो जाएंगे मुझे, मैंने व्हाट्सएप पे, ये जो हमारा सेल फोन है, इस पे मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू किए होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन। और इसमें बीमारों के लिए ज़्यादा प्रार्थना की जाती है। और ये लैंड डेज में उपवास के समय आप जितना भी हो सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और मसीह समाज के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे मसीह समाज में क्रांति लाए। तो प्रिय भाई बहनों, मैंने जो प्रेयर मीटिंग शुरू की है वो फ़ोन पे करते हैं। अगर आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। ये एडमंटन कनाडा का नंबर है। बेशक से मैं आपसे बहुत दूर हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, फिजिकली शरीर मेरा एडमंटन कनाडा में है, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा इंडिया में रहती है। दिन रात इंडिया के लिए, अपने कनाडा के लिए और हर जगह के लिए मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे प्रार्थना की सेवा दी है। और अगर आपके निगाह में या परिवार में कोई बहुत बीमार है तो आप उसका नाम, उसका नंबर या उसके क्या बीमारी है मेरे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजिए। मैं आपको, मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी प्रेयर वॉरियर हैं, एक एक जन हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी इस बात को सुना है। आज एक बार फिर सेकंड डे ऑफ द लैंड डेज में मैं आपके साथ शामिल हुआ हूँ। परमेश्वर के इस वचन को लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते, पवित्र शास्त्र बाइबल की, द ब्यूटी ऑफ दिस बाइबल, द ब्यूटी, द स्पिरिचुअल ब्यूटी, यानी आत्मिक सुंदरता बाइबल की क्या है? ये प्रार्थना से शुरू होती है और बेनेडिक्शन अर्थात
आशीष वचन के साथ बाइबल बंद होती है और आमीन के साथ उसको खत्म किया जाता है। जब आप प्रकाशित वाक्य 3:14 पढ़ेंगे तो वहां आपको एक बात मिलेगी यीशु मसीह के बारे में कि वो विश्वास योग्य है और उसका नाम आमीन है। जब भी कोई प्रार्थना करता है तो आपसे विनती है कि आप आमीन बोलें, क्योंकि आमीन सुनते ही हमारा प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसका मतलब होता है ऐसा ही हो। हिंदी में बोलते तथास्तु। तो आपसे मेरी विनती है भाई और बहनों, आज इस लैंड डेज के दिन जो बाइबल की खूबसूरती है, आत्मिक सुंदरता है, वो ये है कि बाइबल में पहली पुस्तक उत्पत्ति 4 अध्याय के 26 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा और उसी दिन से लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए। प्रार्थना का प्रारंभ उत्पत्ति से, यानी प्रारंभ से इस प्रार्थना का प्रारंभ हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं, अगर हमारे जीवन में प्रारंभ नहीं है तो एंड भी नहीं है, अंत भी नहीं है। उत्पत्ति से हमारा जीवन शुरू होना चाहिए, यानी प्रार्थना से। और पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य जब 22-21 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है प्रभु यीशु का अनुग्रह। कितना सुंदर है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इंग्लिश में इस प्रकार से, मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस बी विद गॉड्स होली पीपल, यानी यीशु मसीह के यानी परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ रहे। मैं फिर पढ़ता हूं, मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस बी विद गॉड्स होली पीपल, आमीन। हमें इन लैंड डेज में अपने आप को प्रार्थना के साथ, पश्चाताप के साथ रोज पश्चाताप करना है। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ आता है, हमारे मन से बहुत कुछ ऐसा निकलता है जिसके द्वारा हमें हमारे जीवन से पाप हो जाते, जाने अनजाने। आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है, आपका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात भी परमेश्वर यीशु मसीह की निगाह में पाप है। इसलिए ये लैंड डेज में यानी उपवास के दिनों में परमेश्वर ने ये 40 दिन ठहराए हैं। और लैंड डेज का जो है 40 दिन से बहुत गहरा संबंध है। जो उपवास के दिन है, पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 40 दिन और 40 साल का बहुत गहरा संबंध है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 40 नंबर जो है न्याय को बताता है। उत्पत्ति में किस प्रकार से नूह के समय में 40 दिन और 40 रात जो बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, उसके साथ सब खत्म हो गए थे, न्याय हुआ पापी लोगों का। तो प्रिय भाई बहनों, जब मैं इन सब का अध्ययन कर रहा था, और मैंने बहुत अध्ययन किया है इस लैंड डेज के लिए, कई महीने से बहुत प्रार्थना की है। जैसे कि हम जानते हैं कि 10 आज्ञा जो है, हम सोचते हैं कि 10 आज्ञा जो है केवल मूसा के द्वारा दी गई आज्ञा है। केवल 10 आज्ञा नहीं, बाइबल में बहुत सी आज्ञा जिनको हम और भी आगे देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप अगर अब्राहम का जीवन पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अब्राहम को भी आज्ञा दी थी। पुराने नियम में बहुत सी आज्ञा हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि मूसा जब अपनी कौम को मिस्र से देख के निकला, गुलामी में से जब मिस्र के लोग निकले, आपको और हमको पाप की गुलामी से निकलना है। इन 40 दिनों में आप जो करते थे, मैं जो करता था, उससे बाहर आना है। जैसे लिखा है, गॉड्स होली पीपल, यानी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों के साथ प्रभु यीशु का अनुग्रह रहे, आमीन। तो जब 40 साल यानी गुलामी से जब मूसा ने अपनी कौम को निकाला,
तो बाइबल और सारी बातों का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे सामने जो बात आती है वो है लगभग 2 महीने के बाद परमेश्वर ने सीने पर्वत पर इस्राएलियों के लोगों के लिए मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दी, जो आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20 और 1 से 17 तक आप पढ़ सकते हैं, और निर्गमन 43 उसका 1 यानी 43:1 में भी पढ़ सकते हैं। आप जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में आपको स्टडी दे रहा हूं, ये मैसेज नहीं है, अध्ययन दे रहा हूं मैं आपको 40 दिन के लिए, कि किस प्रकार से हमें गुलामी से बाहर आना है। गुलामी कई प्रकार की होती है, कोई अपने क्रोध का गुलाम होता है, कोई अलग अलग नशे का गुलाम होता है, कोई शरीर की वासनाओं का गुलाम होता है, कोई आंखों की अभिलाषा का गुलाम हो सकता है। ये कई प्रकार की जो हमें पाप में डालती है। तो हमें इस गुलामी से इन 40 दिनों में बाहर आना है। जब मैं निर्गमन 43 आपके लिए जब पढ़ रहा हूं तो वहां लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र से मूसा से कहा कि पहले तख्तियों के समान पत्थर की 2 तख्तियां गढ़ ले, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे उन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं तुझे तख्तियों पर दोबारा लिखाऊंगा। आपको पता है ना कि वो तख्तियां जो पहली थी, परमेश्वर ने टैबलेट जो थे 10 कमांडमेंट के उसको तोड़ दिया था गुस्से में आके। वो हम आगे देखते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और जब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन 34 चैप्टर जो है निर्गमन का, उसका 28 वचन में लिखा है, सो मूसा वहां से 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहा। प्रिय भाई बहनों, मूसा ने परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात बिताए। आज आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका और मेरा या हमारा, हम प्रभु के सेवकों का ज्यादातर समय किस बात में बीतता है। मैं देखता हूं जब मैं लोगों को विजिट करने के लिए जाता हूं, बस में रहता हूं, तो सब इसमें लगे रहते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं जो करता हूं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। और मैंने इसको कई बार मैंने बताया है, और इसलिए बताता हूं कि आप लोग इसमें अपने आप को व्यस्त कर दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं इसमें व्हाट्सएप है। मैं क्या करता हूं, जब मैं बस में होता हूं या कहीं भी होता हूं तो मैं व्हाट्सएप खोलता हूं और उसके एक एक पे नाम पे उंगली रख करके इसको आगे चलाता रहता हूं, जब तक कि मेरा डेस्टिनेशन जहां मैं जा रहा हूं नहीं आता। और जब मैं देखता हूं कि मेरा स्थान आ रहा है तो मैं जो बाकी के बच गए हैं उन पर हाथ रख के प्रार्थना करता हूं। और मैं क्या प्रार्थना करता हूं, आपको पता है मैं क्या प्रार्थना करता हूं? मैं प्रार्थना करता हूं, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करता। मैं करता हूं, प्रभु यीशु मसीह, ये जितने भी मेरे इसमें नाम है, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे भाई बहनों के, प्रभु के सेवकों के, मेरे फ्रेंड्स के, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु उन तक इस यूट्यूब के द्वारा अलग अलग माध्यम से तू इन वचनों को पहुंचा और उन्हें न्याय के दिन के लिए बचा ले। तो प्रिय भाई बहनों, मूसा को जो ये आज्ञा दी गई वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहा। सवाल ये उठता है, हमारा ये समय 24 घंटे में हम कितना समय प्रभु यीशु को देते हैं? आप जानते हैं, जो मैंने कैलकुलेट किया, परमेश्वर ने हमें, हमारे यीशु ने आपको और मुझे 24 घंटे दिए हैं। और जानते हैं 24 घंटे का 10% क्या होता है? 2 घंटे और 40 मिनट। आप कम से कम 1 घंटा तो बिताइए, क्योंकि मैं जानता हूं सबके पास नौकरी है कई प्रकार के, लेकिन फिर भी एज मच एज पॉसिबल वी हैव टू स्पेंड अवर टाइम अनटू द फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट। लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हमारी व्हाट्सएप पे रोज 2 घंटे प्रार्थना चलती है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। यहां लिखा है मूसा 40 दिन 40 रात जो था पहाड़ पर रहा, ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। क्या कभी आपने इस पर विचार किया?
कि बिना रोटी पानी के क्या वो कैसे जिंदा था? तो बाइबल बताती यूहन्ना 4 अध्याय में कि यीशु जीवन का जल है, वहां यीशु उसके साथ था। और यूहन्ना 6 बताता है कि यीशु जीवन की रोटी है। यूहन्ना 6 में प्रभु ने बताया कि वो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है। प्रभु यीशु बताता है वो जो मन्ना तुमने खाया था, वो जो स्वर्ग से उतरा था, आज वो तुम्हारे बीच में है। प्रिय भाई बहनों, जब भी आप उपवास करते हैं, किसी को मत बताइए कि मेरे को भूख है। चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, आपके चेहरे से प्रकाश दिखना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के लिए हम इस बात को जानते हैं कि लोग कहेंगे कि मूसा तो पहाड़ पर 40 दिन 40 रात था, तो यीशु मसीह वहां कैसे होगा जो जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। ये अध्ययन दे रहा हूं आपको, आप नोट्स बनाइए, लोगों को बताइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी पत्नी को, अपने पति को बताइए कि परमेश्वर ने इस लैंड डेज में बहुत खूबसूरत इस पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ दिया है। तो मैं आपके साथ बाइबल से उस प्रमाण को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस समय भी था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 चैप्टर और 58 में, जॉन 8:58 में यीशु क्या कहते हैं। यीशु, आज आपको एक बात और बताना चाहता हूं बिफोर मैं इस वचन को पढ़ूं। आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए और पेन लेके बैठिए या तो मार्कर लेके बैठिए। केवल पूरी पुस्तक में आप उस वचन पर निशान लगाइए जहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कह रहा है यीशु? मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे क्या कहना चाहता है और यीशु मसीह क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, यह हमारे लिए एक अलार्म है। और ये वचन जो आपको बताता हूं कि जिसके लिए मैंने कहा, जब मूसा 40 दिन और 40 रात था तो वहां जीवन का जल भी था और वहां जीवन की रोटी भी थी, जो खुद यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। आप यूहन्ना 6 अध्याय जरूर पढ़िए। और अब मैं आपके साथ उस प्रमाण को देना चाहता हूं किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, जो यूहन्ना 8:58 मिलता है। यीशु ने उनसे कहा, आज यीशु आपसे कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हमारा परमेश्वर सच बोलने वाला परमेश्वर है। गिनती की पुस्तक में लिखा है, वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। ये वचन मैं बोल सकता हूं, लेकिन आप ढूंढिए कहां लिखा है गिनती की पुस्तक में। यानी आपको मिलेगा 20 अध्याय की बात। आप पढ़िए 20 अध्याय के बाद कहां लिखा है जहां परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं, मैं इंसान नहीं हूं कि अपनी बात बदलूं। देखो, मैंने आशीष या आशीर्वाद देने की आज्ञा पाई और मैं दे चुका। इन 40 दिनों में परमेश्वर हमारा यीशु आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीष देना चाहता है। तैयार हो जाइए। यिर्मयाह की पुस्तक 29:11 में लिखा है ना कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में कहते हैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारी आशीष देने की मैंने की है उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं लाभ की। अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और इच्छा ये है कि आप और हम इन लैंड डेज में अपने आप को उस गुलामी से बाहर निकाल लें। तो प्रिय भाई बहनों, यहां यीशु में कहते हैं, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। मूसा से भी पहले यीशु आदि से है। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। यूहन्ना के 1 अध्याय को पढ़ी, वहां लिखा है कि सृष्टि में जो कुछ भी हुआ है वो यीशु मसीह के ही द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और वो वचन जो यीशु मसीह है, प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो वचन जो है देहधारी होके हमारे बीच में आया और कहता कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं मूसा के समय में भी था, अब्राहम से भी पहले था, जब इस सृष्टि की नींव डाली जा रही थी तब भी मैं था।
प्रिय भाई बहनों, उन पट्टियों पर जो वाचा के 10 आज्ञा लिखी गई थी और जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी थी, पहली बार जो दी थी, सुनिए ध्यान से, आज आपके लिए और मेरे लिए अब ये पॉइंट जो है आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे जीवन में ये चीज है तो मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे जीवन से निकाल। जो 10 आज्ञा पहली बार दी थी, जिनको मूसा ने तोड़ दिया था, क्यों तोड़ दिया था और वो उन तक नहीं पहुंची, वो 10 आज्ञा लोगों तक दोबारा पहली बार क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उसके क्रोध के कारण। और क्रोध का कारण क्या था? अब यह बात, आपको गुस्सा आता है ना, जब आपकी पत्नी कुछ गलत कर दिए तो आपको गुस्सा आता है, आपके पति कुछ कर देते हैं तो आपको गुस्सा आता है, आपके बच्चे कुछ कर देते हैं तो आपको गुस्सा आता है। कलीसिया के लोग परमेश्वर के वचन की पालन नहीं करते तो परमेश्वर के दास को भी गुस्सा आता है। अब हम क्या करें? मूसा ने तो पट्टी तोड़ दी, तो क्या हम रिलेशन तोड़ दें? क्या हम अपने घर में अशांति उत्पन्न कर दें? नहीं प्रिय भाई बहनों, आज मसीही समाज में जो सबसे बड़ी कमी है वो है उनका क्रोध, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना। और आप जानते हैं आज के समय में जो कंप्यूटर पे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, उसके द्वारा उनकी आंख, उनका दिमाग और उनके कान बहुत थक जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर बहुत इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ाहट होती है। और आजकल के बच्चे जो इसके गुलाम बन चुके हैं, हमारी बहनें गुलाम बन चुकी हैं, हमारे भाई लोग गुलाम बन चुके हैं। मैं जब भी अब ये रिकॉर्ड होगा, मैं इसको आपके लिए अपलोड करूंगा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत देखता हूं तो मुझे आशीष वचन कहीं नहीं मिलता, केवल फोटोएं दिखती हैं, फोटो के पीछे कितना उनको वर्क करना पड़ता है। और आजकल तो हमारी बहनें और भाई लोग भी YouTube पे जाके कई कई घंटे एक बात के पीछे खर्च करते हैं। पर जानते हो क्या है? अच्छे भोजन की रेसिपी आपको प्रभु यीशु ने जो दिया उसी को अपनी बुद्धि से बनाइए, अच्छे से अच्छा खाना बनाइए। एक पास्टर थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, प्रभु में सो गए। देखिए, कोई भी इंसान जब दुनिया से जाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, ना खुदा के पास जाता है, छोड़ दीजिए बोलना ये, वो प्रभु में सोते हैं। बाइबल पुराने नियम से लेकर नए नियम में सब जगह लिखा है, मूसा भी अपने लोगों में सोगा, यूसुफ भी अपने लोगों में जब सोने वाला था उसने क्या कहा? नए नियम में लिखा कि जो मसीह में सोते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हमारे क्रोध के कारण परमेश्वर का वचन उन तक नहीं पहुंचता। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे जीवन में हमारे बेटे और बेटियां इस प्रकार से क्रोध के शिकारी हो चुके हैं, तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु सबसे पहले तू हमें इस क्रोध से बचा। मूसा क्यों गुस्सा हुआ? क्योंकि उन लोगों ने हारून से कह करके सोने का एक बछड़ा बना दिया था, और परमेश्वर के सारे कार्यों को देखने के बाद भी मन न खिलाया। सब कुछ होने के बाद भी अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए एक गॉड को बना, एक सोने का बछड़ा बना दिया और उसकी उपासना करने गए। शोर हो रहा है। जब मूसा नीचे आया तो उसने देखा, उसने उसी समय वो पट्टी को तोड़ दिया। अब देखिए, परमेश्वर क्रोधित नहीं हुआ। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, परमेश्वर गुस्सा नहीं हुआ। वो तो जल उठने वाला परमेश्वर है, जो निर्गमन 20 अध्याय में दी थी। परमेश्वर ने मूसा को नाश नहीं किया, लेकिन उसे फिर बुलाया कि दोबारा ये वचन उन तक पहुंचे। और प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं कि जो बहुत क्रोध करते हैं। याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, आप अपनी बाइबल में निशान लगा लेना। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, उसके 20वें वचन में इस प्रकार से, मैं 19-20 पढ़ता हूं दोनों।
हे मेरे भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीरा और क्रोध में धीमा हो। दोबारा पढ़ता हूं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात तुम जान लो, हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमे और क्रोध में धीमा हो, स्लो टू स्पीक। और बीच में कहता है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी जो क्रोध करता है वो परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा, आपके क्रोध से परमेश्वर का वचन लोगों तक नहीं पहुंचेगा। मैं सोचता हूं कि इन 40 दिनों का इस लैंड डेज में बहुत गहरा संबंध है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन 40 दिनों में आपको प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार करता है। को आप लोग प्रॉफिट मत बनिए, मैन ऑफ द गॉड मत बनिए, डिसाइपल भी मत बनिए, अपोस्टल भी मत बनिए, आप यीशु के बेटे और बेटियां बनिए। यही प्रभु ने कहा है कि जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान यानी अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। कहीं नहीं लिखा कि वो तुम्हें पहले अपोस्टल या डॉक्टर बनाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, मैंने पौलुस से सीखा। पौलुस कहता है मसीह यीशु का दास, जो किसी की मनुष्य की इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर यीशु की इच्छा से प्रेरित है, प्रेरणा देने वाला। तो मैं सोचता हूं इस लैंड डेज के सेकंड डे में आपको जो अध्ययन दिया गया है, शॉर्ट में दिया गया है, उसको आप सुनेंगे, अपने जीवन में लेंगे और उस गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी गुलामी क्रोध, जिसके कारण मूसा के द्वारा दिया गया 10 आज्ञा उस तक नहीं पहुंची। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। अगर आप उपवास में हैं, किसी को मत बताइए, आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूं आपके पास आता हूं या आती हूं। जैसे मिस्र से लोग गुलामी से निकले, यीशु तू जानता है मैं किस किस बात का गुलाम हूं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन से क्रोध, मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह अलग अलग प्रकार की वो बातें जिससे मैं पाप में गिरा जाता हूं या जाती हूं। प्रभु यीशु, इन 40 दिनों में तू मुझे ट्रांसफॉर्म कर दे, मुझे परिवर्तित कर दे। क्योंकि आपका वचन कहता है जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तो तुम परिवर्तित होकर और ही प्रकार के इंसान बन जाओगे। प्रभु यीशु, इस लैंड डेज के लिए धन्यवाद कि एक बार फिर मुझे रिमाइंड कराया, मुझे याद कराया कि मुझे गुलामी से बाहर आना है। प्यारे प्रभु, जब मैं फास्टिंग रखता हूं या रखती हूं, मैं किसी को नहीं बताऊं, मैं तेरे सामने गुप्त में तेरे साथ बैठूंगा या बैठूंगी और अपने समय को बिताऊंगी। प्रभु यीशु, मुझे सेल फोन की गुलामी से आजाद कर दे, मुझे सेल फोन या मोबाइल की गुलामी से आजाद कर दे, जिसने मेरी प्रार्थना का समय ले रखा है, जो मेरे को बाइबल पढ़ने से रोकती है। प्यारे पिता, मैं आज अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं या सौंपती हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु ने आपसे इस वचन के द्वारा बात की है और आप अपने आप को इस गुलामी से निकालने के लिए, जैसे 40 वर्ष तक इस्राएली लोग भटकते रहे लेकिन थोड़े से पहुंचे, जो गुलाम थे वो बाहर नाश हो गए। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप गुलामी से बाहर निकलकर यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन करके इस परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाए। प्रभु यीशु आपके साथ रहे,
प्रभु की सामर्थ आपको इन 40 दिनों में आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।